पोद्दार गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और 1983 से श्री दाऊदयाल खन्ना, यो महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठ स्वामी शांतानंद जी महाराज, राम जन्मभूमि परिसर में उपस्थित जनता जनार्दन का गुरु रामानंद ऐतिहासिक क्षण, स्वर्णिम अध्याय, अयोध्या के सांस्कृतिक चेतना के उत्कर्ष के साक्षी स्वरूप में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने मंदिर के उत्तुंग शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समस्त भारत, समूचा विश्व राममय है। अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना विराम ले रही है और सदियों के संकल्प की सिद्धि हुई है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता जनार्दन का, संत समाज का, अवधपुर वासियों का, वहां पर उपस्थित जन समुदाय का। कई सारे संदेश भी प्रधानमंत्री के संबोधन में पूरे विश्व के लिए थे। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, स्वहित से पहले देश हित को प्राथमिकता देनी है, राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों में हमें भारत को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालना है और अगर हमें आने वाले 1000 वर्षों की एक मजबूत नींव का निर्माण करना है तो अगले 10 वर्षों में ये कार्य सभी को मिलकर करना होगा। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, देश की प्रगति की गति को बढ़ाने का है। एक बार फिर से उन्होंने विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसकी याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए, सभी को साथ लेकर के चलते हुए मानवता के विकास का एक नया मॉडल जो अयोध्या की धरा से संपूर्ण विश्व को मिलने जा रहा है, वही आने वाले दिनों में देश के विकास का नया आदर्श, नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया को संदेश यहां से जाता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। पूरी दुनिया से इस धर्म ध्वजा यह संदेश देती है कि नहीं दरिद्र कोई दुखी नहीं ना। पूरी दुनिया को यहाँ से संदेश जाता है कि यह मंदिर के ध्येय का प्रतीक है और आदर्श को आचरण में समाहित करने का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने आह्वान किया विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का। प्रभु राम के आदर्श और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा सत्यम एक पदम, ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों,
हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिकाः ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटिभिः। यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ